सहज योगा, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। 140 से भी ज़्यादा देशों में फैला ये कारवां अपने आप में एक उदाहरण है कि जीवंत क्रिया के फैलने में किसी भी अप्राकृतिक सहारे की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी तरह के रुपए पैसा चाहिए होता है। दोस्तों, आज इस यात्रा के पहले पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। ये सफ़र की शुरुआत है और आज इस सफ़र में हमारे हम सफ़र हैं सहज योग परिवार फरीदाबाद से श्री HP चौधरी। आइए चौधरी जी से जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ उनका ये सफ़र, जिसमें उतरकर उन्होंने खुद को पाया और ना ही सिर्फ पाया बल्कि समाज के प्रति उस दायित्व को भी निभाया कि पाने के बाद उसको बांटना भी जरूरी है। न्यूज़ DNN के विशेष कार्यक्रम सहज योग, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। इस कार्यक्रम में मैं कमलेश गुप्ता हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि ये हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम सहज योग से जुड़े जो विभिन्न शख्सियतें हैं उनसे तो आपकी भेंट करवा ही रहे हैं। साथ ही इसमें ख़ास बात यह है कि अलग अलग कार्य क्षेत्र से लोग सहज योग से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ एक जगह से, एक राज्य से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में। मैं बताना चाहूँगी आपको बेहद खुशी के साथ कि करीब 140 देशों में सहज योग विस्तृत है, फैला हुआ है, जहाँ लोग सहज योग सीख रहे हैं, उनके अनुयायी हैं और साथ में वो सिखा भी रहे हैं। आज आपकी भेंट हम करवाने जा रहे हैं श्री HP चौधरी साहब से, जो फरीदाबाद में रह रहे हैं और बेसिकली राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू मैडम। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला और जाहिर तौर पर सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये कि आप सहज योग से कैसे और किस तरह से, किन हालात में जुड़े? ऐसा है, मैं एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था जी। वहाँ सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जी विभिन्न लोग आया करते थे। कस्टम डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ के कस्टम ऑफिसर मेरे पास 4-5 साल पहले से आ रहे थे। जब मेरे सहयोग आया उससे पहले से 4-5 साल से आते थे जी। और हर बार आकर मुझसे मिला करते थे और इसलिए मेरी इंटीमेसी उनसे बढ़ गई थी। वो जब भी आते थे तो वो आते ही मेरे को बोलते थे, चौधरी साहब मेरे लिए 2 टैबलेट सिर दर्द के लिए कोडोपायरिन या सेरिडोन और 1 गिलास पानी मंगा दीजिए या 1 कप चाय मंगा दीजिए जी। मैं उनको वो चाय और पानी मंगा कर दिया करता था और ये 3 साल से चल रहा था। फिर वो 3-4 महीने बाद में, 3 साल के बाद में, 3-4 महीने के बाद में वो आए और मैंने देखा उन्होंने आते ही मेरे से काफ़ी देर बैठे रहे, न तो चाय मंगाई न कोडो पानी की टैबलेट मंगाई और उनके चेहरे में जो पहले थोड़ा कालापन था और जो स्मूथनेस नहीं थी वो बदल चुका था। चेहरा एकदम गोरा लाल हो चुका था और काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे थे। मैंने बोला, भाई भारद्वाज साहब ये क्या हो गया आपको, अचानक आपने कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले, भैया मैं भी आपको इसीलिए आया था कि आपको बताने के लिए कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, आप भी आइए सहयोग में और देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है, स्वास्थ्य मेरा सुधर गया है, मैं जो टैबलेट खाया करता था वो बंद हो गई है। तो मैं बोला ठीक है मैं देखूँ, मैंने बात उनसे कही और आई गई हो गई जी। उसके कुछ दिनों बाद में वो मेरे पास में मेरे घर पर आए, बोले चौधरी साहब आप आए नहीं सहयोग के लिए? बोले सब आप बताए नहीं। तो फिर बताया कि इन्होंने श्री माता जी का प्रोग्राम है, आप चलिए वहाँ पर और मैं आपको सहयोग का दिखाता हूँ। वहाँ श्री माता जी के प्रोग्राम में देखा और मैंने रियलाइजेशन लिया। उस रियलाइजेशन के बाद में मैं सहयोग करने लगा। उसके कुछ दिनों बाद में फिर मेरे घर पर आए, बोले भाई सहयोग का फरीदाबाद में कोई सेंटर नहीं है, आप इस सेंटर को स्टार्ट कर दीजिए, अपने घर से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या प्रेरणा मिली, मैंने वो स्टार्ट कर दिया। कितने बरस पुरानी बात? ये 1990 की एंड की बात है, दिसंबर की बात है जी। तो 1991 से वो सेंटर रेगुलरली चलने लगा और वहाँ मैंने देखा कि मेरे भीतर जो पहले डिससेटिस्फेक्शन था, मेरे घर में मेरे पास सैलरी अच्छी थी, अपनी गाड़ी मकान सब कुछ था, फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं था और अशांत था और बच्चे लोगों में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता था, वाइफ से भी झगड़ा हो जाता था जैसे नॉर्मल होता था और कभी खाने के लिए लेकर, कभी कुछ बातों को लेकर। फिर मैंने जब 5-6 महीने या 4 महीने किया सहयोग तो मैंने देखा कि मेरे भीतर कुछ परिवर्तन आ रहा है और मेरी स्मूथनेस बढ़ रही है और मैं जो दवाई लेता था दवाइयाँ बंद हो गई।
जी। स्वतः बंद हो गई। और किस लिए बंद हुई मैं जानता नहीं था। तो फिर भारद्वाज साहब एक दिन आए, बोले भाई आपका देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका परमात्मा से जो जुड़ हो रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा योग क्षेम भाव्यम, जब आप योग करते हैं तो मैं आपकी कुशल क्षेम देखता हूँ। तो आपका परमात्मा से जब योग होता है तो वो सारी कुशल क्षेम देखने लगते हैं। आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, यू आर अंडर हिज प्रोटेक्शन, आप पूरी तरह उनके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। और मेरा उसी का तरह का मालूम पड़ा। एक बात और जी, मैंने देखा कि मेरे भीतर जो टेंशन रहा करता था, और आज भी जो आदमी सब कुछ टेंशन में सफ़र कर रहे हैं, टेंशन के कारण हैं, उनका टेंशन धीरे धीरे स्वतः एक जो वाइब्रेशन जो श्री माता जी के कारण जो हम लोग को मिलता है सहयोग में, उस वाइब्रेशन के द्वारा वो टेंशन निकल जाता है। क्योंकि देयर इज एग्जिट रूट फॉर द टेंशन। जब तक एग्जिट रूट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो एग्जिट रूट आपको मिलता है और वो टेंशन खत्म हो जाता है और आप देखते हैं कि एक अलग जिंदगी जीने लगते हैं। मन में शांति हुई, गृह परिवार में सुख शांति हुई जी। तो दिस वाज द इफेक्ट जिसके कारण मुझे सहयोग में, और मैं आज तक उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे किसी तरह की जनरली कोई तकलीफ बहुत कम रहती है। जी, आपने बताया कि आप 1990 से यहाँ से जुड़े सहयोग हाँ, से, 1990 और लगातार आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी। ना केवल आप जुड़े हुए हैं बल्कि और लोगों को भी निरंतर प्रयास रहते हैं कि और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े और उनका भी भला हो सके। ठीक बात है। आप ये बताएं कि उससे पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी? आप क्या परिवर्तन आप फील करते हैं, अनुभव करते हैं आपकी अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में, आपकी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, आपकी अपनी सामाजिक ज़िंदगी में? ऐसा है, जिससे मैंने पहले बताया कि घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, अशांति थी, मन में टेंशन रहता था, और पैसा होते हुए भी कई बार किल्लत मालूम होती थी। लेकिन क्योंकि सहयोग में आने के बाद में मेरे में शांति एक स्टेबलिश हुई, टेंशन कम हुआ, और परिवार में आपस में प्रेम की बढ़ा, और जो हम लोग जिससे मिलते थे आपस में लगता था एक भाईचारा है, एक नई जिंदगी हम लोगों को मिल गई, नए लोगों को मिलने लगे, और वो नए लोगों की एक हम लोगों की जैसे रिलेशनशिप हो जाती है, उस तरह की पर्सनल रिलेशनशिप इतनी अच्छी हुई। वो लोग कोई भी काम होता है हमारे घर आ जाते हैं, हम लोग उनके घर चले जाते हैं, और इस तरह हम लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी मिला। दूसरा, जैसे आपने वो जो किल्लत थी वो क्या होता है, जैसे आपको बताया कि योग क्षेम भाव्यम, तो परमात्मा हमारा जो एक चक्र होता है, विशेष चक्र, जिसे जिसके द्वारा पैसे की प्राप्ति होती है, वो चक्र खुल जाता है। वो चक्र खुलने के बाद में स्वतः आपके पास में रास्ते बन जाते हैं कि जिससे आप परमात्मा की उस रास्ते द्वारा आपकी इनकम वगैरह भी बढ़ने लगती है। ये मेरे साथ में हुआ, और यही मेरे को आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि सब जगह सहयोग फैले। जिस तरह से कि आपने ये बताया कि आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया, आपको सुकून मिला, आपको पैसा मिला, आपको शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली, और सबसे बड़ी बात कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। जब तक सुख दुख बांटने वाली बहुत अच्छी कंपनी ना हो, वो एक सामाजिक दायरा ना हो, तो आपको वो संतोष और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो सब चीज़ आपको मिली। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो समाज की दशा और दिशा है वो बदलने के लिए, जो लोगों की ज़िंदगी में है उसमें बदलाव लाने के लिए सहज योग किस तरह काम कर सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? ऐसा है, हम लोग बचपन से ही हमारे घर में प्रार्थना करती जाती थी, आरती होती थी, जिसमें कहा गया है तुम हो एक अगोचर, किस विधि मिलूं तुम्हें प्राणपति। तुम हे परमात्मा, तुम एक अगोचर हो। और ये कई वर्षों से, आज 1000-2000 वर्षों से ये प्रार्थना, जब से इंसान वजूद में आया है तब से ये चली जा रही है, और वो उसको आदमी खोज रहा है, वो कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने सहयोग किया तो उस परमात्मा से कनेक्शन हो गया, वो अगोचर से मुलाकात हो गई, और वो अगोचर से मुलाकात होने का मुझे अनुभव हुआ, और वो उसके कारण ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। और मैं भी चाहता हूँ जो भी उस अगोचर को खोज रहे हैं और उससे मिलना चाहते हैं, उसको ये सहयोग बहुत ज़रूरी है, और वो सहयोग के द्वारा यही एक ऐसा योग है जो आपको उस परमात्मा से मिलाता है। पहले ज़माने में लोगों को जंगलों में जाकर तपस्या करनी पड़ती थी, जब और अकेले एक आदमी तपस्या कर सकता था और उसको पाता था। किंतु आज ये जो बताया गया श्री माता जी ने, गृहस्थियों के लिए बताया गया, जितने जो गृहस्थी हैं वो गृहस्थी लोग इसको
पा सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट करना है, और उसी द्वारा आपको इस चीज़ प्राप्ति होगी। तो ये चीज़ जो है मैंने बहुत अच्छी सहयोग की है। दूसरी क्या है, इसमें आपका डिस्क्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और आपके जो डिस्क्रेशन है, जो गलत डिसीजन लेने वाले पावर्स खत्म हो जाते हैं। आप पास सकते हैं क्या डिस्क्रेशन है, और किसी गुरु के पास जाना नहीं पड़ता, आप अपने गुरु खुद बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप गुरु बन गए हैं, और उसके द्वारा श्री माता जी ने जो भी उपदेश दिया है वो स्वतः, जैसे लवकुश ने सारे का सारा ग्रहण किया था, वो स्वतः आपके द्वारा आपको प्राप्त होने लगता है, और उसी से आपको डिस्क्रेशन बढ़ता है। जी, मतलब ग्रस्त जीवन के लिए तो उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जो मैं अगर बात करूं आज की नौजवान पीढ़ी की, यंग जनरेशन की, उसके लिए सहज योग कितना बेनिफिशियल है, और वो किस तरह से सहज योग में आ सकते हैं, कहाँ आकर वो संपर्क करें, कितना उनको टाइम देना होगा। अगर वो स्टूडेंट लाइफ में हैं तो नो डाउट बहुत कम टाइम उनको बचता होगा, बहुत सारी स्कूल की एक्टिविटी या कॉलेज की एक्टिविटी, फिर बहुत सारी क्लासेस, तो उसको इतने बिजी शेड्यूल में वो किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? ऐसा है, हम लोगों ने देखा है कि सहज योग में जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूलों में प्रोग्राम हम लोगों के हो रहे हैं। जी जी। और वो स्कूलों में जो बच्चे जो बहुत कम मार्क्स पाते थे, उनके 70% 80% मार्क्स आने लगे हैं। आप अपडेट लेते रहते हैं? अपडेट लेते रहते हैं, और जगह स्कूलों वाले हम लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको कटिंग दे सकता हूँ, जिसमें लिखा गया है कि आप लोग हम लोगों के बच्चों को क्लासेस दीजिए, वीक में एक बार प्रोग्राम कराइए, और वो सारे के सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, और उनके यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ तक कि मोहम्मदन स्कूल्स में भी लड़कियों को भी ये शिक्षा मिल रही है, और जो बहुत बदमाश बच्चे थे वो भी ठीक हो रहे हैं, उनकी बदमाशियाँ कम हो गई है। जो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, वो सब अपने आप भूल जाता है। मतलब जो एनर्जी है वो पूरी तरह से चैनलाइज हो रही है, क्योंकि ऊर्जा इस जनरेशन में बहुत है। हाँ। पर एकाग्रता की अगर कमी हो, और आपको वो एक जो मेंटल स्टेटस है वो आपका चेंज ना हो, उसमें पॉजिटिविटी ना हो, तो फिर वो पॉजिटिविटी के जो रास्ते हैं या वो उस तरह के बदलाव उसमें नज़र नहीं आ सकते, और उसी के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी। क्योंकि अब देखिए, थोड़ी देर 10 मिनट भी ध्यान करेंगे ना, तो उनके हिसाब से अपने आप ही स्वतः चेंज आ जाएगा, और वो चेंज ऐसा आएगा कि वो दूसरी तरफ मुड़ नहीं पाएंगे। वो स्वतः जब जो चेंज आता है वही होता है। अब हम लोगों को, किसी आदमी ने शराब पीना है, वो शराब नहीं पी पाएगा। जब आपकी कुंडली जागरण हो जाती है तो जो गलत चीज़ें हैं वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। स्मोकिंग करना चाहता है तो स्मोकिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कार्य अपने आप स्वतः होने लगते हैं, और बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। इवन वो इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी उनका बहुत बढ़िया ये होता है, उनकी कलात्मकता बढ़ जाती है, और सारे के सारे जगह उनको सफलता मिलती है। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आजकल की जनरेशन वो अच्छे इंसान बने, और सहज योग वो कला है जिसके ज़रिए एक अच्छा इंसान का निर्माण किया जा सकता है पूरी तरीके से। कला नहीं, एक्चुअली ये योग ही है जो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ता है जी। और जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो जैसे आपका बच्चा है, आप उसको खोज रहे हैं, और जब तक आपसे जुड़ा हुआ नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए सभी हम लोग बच्चे हैं, वो हमें पूरी तरह जोड़ लेते हैं, और वो जोड़ने के बाद में हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं, और उनके जो प्यार है वो उसमें आ जाते हैं। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हम अपना प्यार खो दें, अपने बच्चे को खो दें, और वो उसी संरक्षण को हमको प्राप्त होता है, और उस संरक्षण के कारण ही सर्वांगीण उन्नति होती। जैसे कि आपने बताया कि सहज योग, जिसमें हम अपने आप ऐसा होता है कि सही और गलत के बीच में अंतर हमें मालूम पड़ने लगता है, एक मर्यादित, एक अनुशासित जीवन, और साथ में एक खुशहाल जीवन जो सबका उद्देश्य होता है, वो हम जीना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे दर्शक आपसे ज़रूर कुछ एक संदेश ऐसा चाहते हैं ताकि वो सहज योग की तरफ जो कर रहे हैं वो और तेज़ी के साथ और ऊर्जा के साथ उसमें आगे बढ़े, और जिन्होंने अब तक सहज योग से जो जुड़े नहीं हैं वो उनसे जुड़ने के लिए अग्रसर मतलब तत्पर हो जाए। तो आप ज़रूर इसके बारे में बताएं। मेरी सबसे अपील है कि जो प्यार, संरक्षण और डिस्क्रेशन, विवेक हम लोगों ने पाया है, वो आप सब सहज योग द्वारा पा सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है, और इसमें जुड़ने के बाद में आप परमात्मा के पूरे संरक्षण में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके परिवार में आप में पूरी तरह आपका आदर रहेगा। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा है, मुकम करोति वाचालम
पंगु लंघेते गिरिम यत् कृपा तमें बंदे परमानंद माधव। हे माधव, जो आपकी कृपा से मूक जो होता है, गूंगा भी होता है, बौछाल बन जाता है और लंगड़ा पहाड़ों को पार कर जाता है, उस कृपा के लिए मैं माधव आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही कृपा आपको सहयोग करते हैं तो आपको जरूर प्राप्त होगी, चाहे किसी भी तरह से हो, आप इस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माता जी। जैसा कि हमारे साथ आज बात कर रहे थे चौधरी साहब, उन्होंने एक ख़ास बात ये बताई कि आज के युग में जहाँ कहीं किसी भी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें कुछ न कुछ निःशुल्क कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता है। लेकिन ये शुद्ध रूप से प्योरली टोटली फ्री है। सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा समर्पण देना है और आप जान सकेंगे, ना सिर्फ जान सकेंगे बल्कि पा सकेंगे खुशहाल ज़िंदगी के बहुत सारे फ़लसफ़े। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम फिर से आपसे मिलेंगे, अलग अलग कार्यक्षेत्र की और शख्सियतों के साथ आपकी हम भेंट करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं कमलेश गुप्ता आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। तो ये थी आपकी मुलाकात, इस सफ़र की शुरुआत HP चौधरी जी के साथ। भाइयों और बहनों, ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। इस सफ़र में हम सफ़र बनते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खुद को पाया, खुद को पाने के बाद एक ऊंचे आदर्श और सिद्धांतों वाली ज़िंदगी को अपनाया और बिना बाहर से बदले उन्होंने अपने अंदर के धर्म को पाया, खुद को बदला और उस बदलने से जो उनकी ज़िंदगी में सुकून उतरा वो हम आपके साथ बांटते जाएंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले कड़ी के साथ हम फिर आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे जल्दी ही न्यूज़ DNN TV पर।